13वीं शताब्दी की ये दूधा की वाव है। बहुत पुरानी 700-800 साल पुरानी है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं बताना चाहता हूँ कि शायद पांडव शासन यानी कि जहाँ पांडव थे, सतयुग था, उसमें कर्ण देव थे जो बड़े दानवीर कहते थे। उसके बाद हमारे गुजरात में उसके बाद शायद दूसरा कोई जो दानवीर हुआ है तो ये हमारे गुजरात में सेठ झगड़ू सा, और उसी का दोस्त ये दूधा जो एक दलित समाज में हुए बहुत बड़े भक्त भगवान के, उसी की ये पावड़ी बोलते हैं, हमारी गुजराती में वाव बोलते हैं। 7 से 8 माड़ ऊंडी है, मतलब अंदर है, 100 फुट से ज़्यादा का अंदाज है। और यहाँ एक वसई जैन तीर्थ है, यहाँ से समझो 100 कदम, वो विश्व में गिने चुने में उसी टाइम मंदिरों में से एक था। और उसमें उसी टाइम 700-800 साल पहले जितना खर्चा आया होगा उससे कुछ पैसे इसमें ज़्यादा लगे हैं। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है कि 3 अकाल पड़ने वाले थे और भगवान ने जो सेठ झगड़ू सा था उसके ने गुरु ने बताया था कि 3 दुकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, तो आप पानी की और अनाज की व्यवस्था करना। तो उसका दूधा जो दोस्त था उसने ये वाव बनवाई। इसमें ऊपर उसका खेत था, ऐसे मैं थोड़ा दिखाता हूँ। और ये बड़ी इतनी एक शिला है, शायद भारत में इतनी बड़ी शिला होगी, मैं दिखाता हूँ। और वो खेत में कहते हैं कि ज्वार आई थी, उनमें हीरे बन गए थे, ऐसी एक लोक कहावत है। और यहाँ एक भयानक नाग भी रहता है, ये मेरा दोस्त ने बताया था। आज मैं गुजराती वीडियो भी बनाता हूँ। लगभग 2 साल पहले मैं आया था, तो यहाँ सांप है, उसकी मूंछ सोने की है और मुगट भी सोने का है, ऐसा मेरे को बताया। तो मेरे गुजराती बिजल भाई गुजराती ब्लॉग से सर्च करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से मैं बनाया हूँ। ये मेरा हिंदी वीडियो है और मेरे को थोड़ी हिंदी कम आती है, तो मेरे को माफ़ करिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी मैं आपको वाव बताता हूँ। और ये दानवीर सेठ झगड़ू सा मैंने बताया कि गुजरात में एक हम मानते हैं कि संवत 1300 के तीर के अगल बगल ये हुए थे, ऐसा एक अनुमान है। और इसमें कहीं तख्ती भी लगा हुआ, लेकिन अभी पानी भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। और ऐसी बातों में मिलते रहेंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब मैं बैक वीडियो से कैमरा से आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ है। यहाँ से जहाँ तक 100 फुट से भी ज़्यादा मेरी नज़र जा रही है, वहाँ से वाव शुरू होती है। और वाव की खास बात यह है कि गुजरात में सबसे बड़े पत्थरों से ये वाव बनाई गई है। इतने बड़े बड़े पत्थर भारत में कहीं होंगे ऐसा इतिहासकार बताते हैं, इतने बड़े भारी भरकम। और यहाँ से ये पत्थर बहुत दूर से लाए गए हैं, क्योंकि यहाँ खान भी नहीं मिली है, जो इतिहासकार बताते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो पत्थर है ना 3-4 फुट, एक एक पत्थर 500-700 किलो और कोई तो 1 टन का भी हो सकता है। और सबसे बड़ा पत्थर दिखाता हूँ, शायद गुजरात में इतना बड़ा पत्थर कहीं नहीं होगा। उसी टाइम 800 साल पुराना इतना बड़ा पत्थर कैसे लगाया होगा, एक सोचने जैसी बात है। शायद होगा, भारत इतना बड़ा है अपना, तो हो सकता है, लेकिन इतना भारी भरकम पत्थर मेरे को तो लगता है कि वाव ये बनाने से पहले ही उसको यहाँ रख दिया होगा क्या। मैं सामने जाके दिखाता हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा। शायद अपने भारत में, और अपना ये भद्रेश्वर गांव है, वसई जैन तीर्थ यहीं पर है। और ये अपना भद्रेश्वर मेरे गुजरात में बहुत पुराना पांडव कालीन से भी पहले का है। और ये अपना जो है पुराना भद्रेश्वर गुजरात में है,
तो वो जो है पंच कल्याणेश्वर जो घोड़ा था वो पांडव यहाँ से ले गए थे जब सतयुग खत्म होने वाला था, ऐसी लोक मान्यता है। वो यही ये गांव है। और ये गांधीधाम से जो जाते हैं मुंद्रा बीच में आता है। गांधीधाम से 35 किलोमीटर है, मुंद्रा से शायद वो भी 30-35 किलोमीटर के बीच में जो एक सिंगल पट्टी रास्ता जाता है उसी पर ये है। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जाके। देखो बड़े बड़े पत्थर, सबसे बड़ा तो पत्थर वो है, मैं दिखाता हूँ। और यहीं कहीं भाई मैंने को सांप का कोई बता देता है तो बहुत डर लगता है। अभी ये पत्थर भीग गए हैं, अंदर जाने में बहुत रिस्क है, कहीं कुछ भी हो जाए तो। मैं अभी अकेला हूँ और गाड़ी भी यहाँ मुश्किल से आया है, यहाँ तक मैं जाऊँगा। देखो ये ऊपर पत्थर रखे हुए, ये पत्थर गिरने के बिल्कुल मूड में है, वो भगवान भरोसे। और यहाँ से अभी ये मैं पहले आया था तो यहाँ जो वाव है वहाँ से ध्वस्त हो गई है, अंदर से बहुत बड़ा गाबड़ा पड़ गया है। और थोड़ा सा भगवान का नाम लेके मैं आगे जाता हूँ। देखो बड़े बड़े पत्थर, हद से ज़्यादा बड़े पत्थर है ये। मैंने पूछा था कई लोगों के कि पत्थर तो बहुत बड़े कई जगह पर है, लेकिन इतने बड़े पत्थर कोई जगह पे नहीं है। तो 80-100 फुट ये मतलब अंदर है और 7 से 8 माड़ है। एक माड़ लगभग 8-10 फुट का है, तो 80-100 फुट आराम से होगा। अभी तो ध्वस्त हो गया होगा, लेकिन कितना हो गया है कुछ पता नहीं है। और देखो यहाँ से पगथियाँ आगे नहीं है, और वहाँ से जैसे जैसे पानी ख़त्म होता था वैसे वैसे लोग यहाँ से भरते होंगे, और पशु भी पीते होंगे, आदमी भी पीते होंगे। तो और दूसरी बात तो बात बताता हूँ, यहाँ खेत है, वहाँ लाइन नहीं जा पाएंगे। उसी में हुआ था जैसे कि ज्वार से में हीरे पके थे, वो खेत अंदर है, वहाँ अभी रास्ता नहीं है। तो मैं यहाँ से देख, मैं आपको अंदाज लगा लेना कितना 20-22 फुट चौड़ा है। मैंने ये पहले मापा था 2 साल पहले। देखो अभी गुजरात से सबसे बड़ा पत्थर पे मैं जा रहा हूँ, चारों ओर मैं दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना वहाँ से गिर गया है, देखो वो गाबड़ा हो गया। ये भूकंप के बाद ज़्यादा नुकसान हुआ है। थोड़ा एक कर लेता हूँ, गिर सकता हूँ। देखो मैं जान जोखम में डाल के वहाँ जा रहा हूँ। नीचे 30 फुट पानी भरा है, और ये थोड़ा देखो मैं आ गया हूँ इसके ऊपर बराबर। अब देखो कितना दूर है, यहाँ भी दूर है, यहाँ से मैं आया और ऐसी लगती है दूधे की वाह, बहुत पुरानी। और पहले के ज़माने में पानी का समझो कितना शॉर्टेज होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं कि कई साल लग गए होंगे। बहुत मोटी चौड़ी है, जो डिस्टेंस है वो 20 फुट से 17-20 फुट है, और यहाँ ऐसी लंबाई जो 100 फुट से लगभग की है। और यहाँ से देखो भूकंप के बाद वहाँ से मलबा अंदर गिर गया है, और सबसे बड़े पत्थर। यहाँ से थोड़ा मैं जाता हूँ, देखो इतनी उज्जड़ जगह में आ गया हूँ। देखो उसी टाइम का ये सब लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकालते होंगे, और यहाँ भी कुछ बना होगा पानी खींचने के लिए। तो अंदर अभी खेत है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। इसके जो कहा जाता था कि यही दूधा का ये खेत था, उसी में पका था ज्वार के अंदर हीरे। वो बहुत बड़ा भक्त था, और उसी को हीरा पका था, और वही खर्चा इस वाव में किया था, ऐसे लोग कहते हैं। अभी देखो इतना पुराना इतिहास है तो ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा ही हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं। तो ऐसी बातों में मिलते रहेंगे। और थोड़ा लास्ट में थोड़ा सीन दिखा देता हूँ सॉरी, कैसी लग रही है वहाँ जा। तो अभी मैं वीडियो पुश करता हूँ, वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे, और ऐसी दिख रही है दूधे की वाव। अभी इस वाव को और बावड़ी को यहाँ से प्रणाम करते हैं, और ऐसी बातें दिलचस्प लेके आपके आगे प्रस्तुत होंगे। तो जय हिंद, और मिलेंगे फिर और कोई वीडियो में।
देख रहे हैं, सच में कितनी भयानक वाव है ये, कितनी पुरानी जो यादें अपने को एक झांकी करा रही है। सच में यहाँ आएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सच में ये जो वाव है गुजरात में सबसे बड़ी और बड़े बड़े पत्थरों से ये वाव का निर्माण किया गया होगा 700-800 साल पहले।